आज 3 मार्च के सीजीएल टायर 2 के एग्जाम का एक रिव्यू करते हैं। रिव्यू को अगर मैं सबसे पहले एकदम संक्षेप में बोलने की कोशिश करूंगा तो इजी एग्जाम है और इस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स के लिए सारे बच्चों को मेरे को कहना है कि अवॉइड निगेटिव मार्क्स, सिली मिस्टेक को कम करें। तो पहले हम चीजों को देख लेते हैं थोड़ा सा कि पहले मैथ के बारे में बात करते हैं। मैथ इजी था, एरिथमेटिक पोर्शन ज्यादा था, एडवांस मैथ कम था और प्रोबेबिलिटी के एक क्वेश्चन थे, स्टैटिस्टिक्स के 2 क्वेश्चन थे। एवरेज अटेम्प्ट जो था 26 सवालों का हुआ था और बच्चों का कहना है कि 15 से 20% सवाल ऐसे थे जिसे आप मुजबानी कर सकते हैं, कागज कलम उठाने का भी जरूरत नहीं था। तो ये एक काफी अच्छी चीज है, लेकिन इसमें जो है एक ट्रैप होता है और वो ट्रैप होता है बिवेयर ऑफ सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक हो जाने की काफी जगह होते हैं और मैं एक चीज अपने अनुभव को थोड़ा साझा करते हुए ये बोलूंगा कि जब भी आपके चेंजेस हुए हैं, एग्जाम पैटर्न में चेंजेस होते हैं, तो उस मतलब फर्स्ट जो एग्जाम्स की कड़ियां होती हैं, 6, 7, 8 एग्जाम जो उसमें अगर लिए जाते हैं, मतलब उसी इसमें सेशंस में, वो बराबर मैंने देखा कि इजी होता है। फिर एक डुबकी भी लगता है। तो मतलब क्या है कि एक डुबकी भी है, बीच में एक पेपर कुछ ज्यादा टफ भी होगा, लेकिन इनके मुकाबले टफ होगा। अगर 2 तारीख के पेपर्स के मुकाबले में 3 तारीख के पेपर को बोलूं तो इससे मैं 19 बोलूंगा, 20 नहीं बोलूंगा। अब आगे की बात आते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में, रीजनिंग के बारे में जानते हैं। रीजनिंग इजी था, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे आया था, कल जैसा ही हाल था। एवरेज अटेम्प्ट जो था वो 28 सवाल का था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी डरने की कोई बात नहीं है। जिन्होंने जिस स्तर पे भी रीजनिंग किया हुआ है, अभी की जो ट्रेंड है वो बड़े आराम से कर सकते हैं। इट्स ए केक वॉक, लेकिन संभल के करेंगे। अब आगे आते हैं, और सफिशिएंट टाइम है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैथ में ना कहीं पर भी टाइम सफिशिएंट है। मतलब कुछ भी ऐसा कि मैथ में भी कैलकुलेशन इतने टफ नहीं थे कि आपको उसमें ज्यादा वक्त लग जाए, बल्कि ऐसा तो होता था कि मुजबानी ही आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी। इंग्लिश जो है उसे मैं बोलूंगा इजी टू मॉडरेट था। और रीडिंग कम्प्रीहेंशन में एक मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। किसी ने बोला कि 4 क्वेश्चन थे, 4 आरसी आया था, कुछ लड़कों ने बोला 3 आरसी आया था। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। तो मतलब 12 से 16 क्वेश्चंस आए थे। पैराजम्बल्स के 5 क्वेश्चंस थे, क्लोज टेस्ट एक आया हुआ था। वोकअप जो है प्रीवियस ईयर के रिपीट, ये तो बराबर एसएससी का होता ही है। ग्रामर जो है प्री लेवल का था, कुछ खास इसमें था नहीं। और एवरेज अटेम्प्ट जो है 43 से 44 का एक सही अटेम्प्ट मैं इसमें बोलूंगा। तो ये था इंग्लिश के बारे में अपना नजरिया। अब हम जनरल अवेयरनेस पे आ जाते हैं। जनरल अवेयरनेस भी इजी टू मॉडरेट था। देखो, जनरल अवेयरनेस लोग ऐसे साल भर करते हैं, लेकिन तो भी ये इतनी अथाह होती है कि कहीं से भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, कुछ भी बोलना बड़ा मुश्किल होता है। देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 4 से 5 आए हुए थे। पॉलिटी में आर्टिकल 32 और 226 पे सवाल आया हुआ था। एवरेज 12 से 15 का आप पकड़ लो। फर्स्ट विश्व की प्रथम महिला लेडी प्राइम प्रेसिडेंट कौन थी, ये एक सवाल आया हुआ था। हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन था, जिसमें जफर खान के ऊपर पूछा गया था, अलाउद्दीन खिजली का, और फ्रीडम से 1 या 2 सवाल थे। सचिन सान्याल की जो बुक जो है इनक्रेडिबल, उसके ऊपर पूछा गया हुआ था। और आईसीआर मतलब सरसों अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा गया था। इस तरह से थे। और मेरे हिसाब से 12 से 15 जो है ये एक मतलब 12 भी एकदम सही हो जाए तो वो काफी अच्छी बात होगी इस जीए के लेवल में। अब मैं आगे की आता हूं और कंप्यूटर के बारे में बात करता हूं। कंप्यूटर कुछ लोगों लड़कों को दुखी किया, क्योंकि कंप्यूटर में वैसे तैयारी होती नहीं है और तैयारी की दिशा भी सही नहीं होती है, जिसके कारण ये होता है। अभी देखिए, शॉर्टकट की के ऊपर 2 सवाल आए हुए थे। सीपीयू के लेवल 1 मतलब जनरेशन वाइज जो है उसमें एक सवाल आया हुआ था। एवरेज 10 से 12 सवाल का बोलूंगा। अरे यार, ये क्या था, ये गलत से आ गया है। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी पे आया हुआ था। वायरस के ऊपर एक सवाल आया हुआ था। और इस तरह से अगर सारा कुछ देखा जाए तो ये 3 तारीख का जो पेपर्स था, ये 2 तारीख के बनिस्पत इजी था। जो मैथ से सब डरते हैं, वो मैथ में कुछ भी नहीं था। एडवांस मैथ में भी कोई स्तर नहीं था वैसे, उस तरह का देखा जाए।
कंप्यूटर हमें एक्चुअली हम इसकी तैयारी वैसे नहीं करते, इसके लिए प्रॉब्लम आया था। जनरल अवेयरनेस का प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस पहले जैसा होता था ऐसा ऐसा ही था, स्टैंडर्ड मोटा मोटी था, मतलब एकदम खराब भी स्टैंडर्ड नहीं था। रीजनिंग का ऑलमोस्ट हर टॉपिक्स कवर किया गया था। इंग्लिश का जो था थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन 43 to 44 इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, और जिसमें 95% की एक्यूरेसी के साथ। बस आज का मेरा जो है टोटल जो ऑब्जर्वेशन है आज के एग्जाम का, जो मुझे इनपुट मिले उनके बेसिस पर मैं यही बोल सकता हूं। आपने समय दिया इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ एक बात कहूंगा कि जिनको भी 6th को एग्जाम है, ऐसा नया कुछ उठा के मत ले लीजिए। एक दो टॉपिक्स को उठा सकते हैं, मतलब 5 6 7 8 10 पेज को खाली कर सकते हैं। बाद बाकी अपना पूरा समय जो है वो रिवीजन पे डालिए, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र सहारा होता है किसी भी जंग को जीतने के लिए, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।